डॉक्टर से रेप और हत्या के केस में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब एक्शन में सीबीआई है। जल्द ही तफ्तीश शुरू हो चुकी है। पुलिस ने सीबीआई को सौंप दी है अपनी पूरी की पूरी केस डायरी और सारे साक्ष्य। आरोपी को कोलकाता में सीबीआई के ऑफिस लाया गया। सीबीआई ने पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर भी लेकर जाएगी सीबीआई की टीम। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के केस में एक और वीडियो सामने आया है। हॉल में पड़ा दिखा मृत डॉक्टर का शव। डॉक्टर की एक परिजन ने हैवानियत और बर्बरता का वो दर्द बयां किया जिससे सुनकर रूह कांप उठे। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। कोलकाता मर्डर केस में डॉक्टर्स की पड़ताल और हड़ताल पर सस्पेंस। जेपी नड्डा के आश्वासन के बाद फोडा से जुड़े डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ली। कोलकाता रेप मर्डर केस में डॉक्टर्स का प्रदर्शन देश भर में जारी। सबूतों से छेड़छाड़ का भी आरोप। सेमिनार हॉल सील नहीं करने और उसी के सामने मरम्मत का काम करने का उठाया गया मुद्दा। पश्चिम बंगाल पहुंचे बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने डॉक्टर से रेप हत्या पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरा। ममता बनर्जी को कहा निर्ममता बनर्जी। निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही और ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है। आज गौरव भाटिया बोले ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ममता किसे बचा रही हैं? कौन इस बात का जवाब देगा? इसका जवाब मुख्यमंत्री ममता को ही देना होगा। गौरव भाटिया ने सवाल किया। मुख्यमंत्री ममता ने साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से ही दिया था बयान। कुछ दिनों बाद सीबीआई को सौंप दिया जाएगा केस। चेन्नई में डॉक्टर्स ने कोलकाता मर्डर केस में निकाला विरोध मार्च। रेप के बाद डॉक्टर की हत्या पर इंसाफ की गुहार लगाई। कोलकाता रेप और हत्या के मामले में गुवाहाटी में भी डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन और सुरक्षा का उठाया मुद्दा। हैदराबाद में कोलकाता रेप और हत्या के केस में प्रदर्शन डॉक्टर्स ने किया। एम्स दिल्ली अपनी हड़ताल जारी रखेगा और सफदरजंग पर भी इसका असर पड़ेगा। एफआईएमए से जुड़े डॉक्टर्स अपनी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। कोलकाता की सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। रात में कोलकाता में महिलाएं करेंगी प्रदर्शन। शराब नीति घोटाले में केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी केस में सीबीआई को जारी किया नोटिस। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीघ्र अगली सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त अगली तारीख दी। दिल्ली में आज से शुरू होने वाली मनीष सिसोदिया की पदयात्रा टली। दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त की सुरक्षा का दिया था हवाला। अब 16 अगस्त को शाम 5 बजे कालकाजी से मनीष शुरू करेंगे पदयात्रा। जी ने कहा कि भाई ये कंसर्न जेन्युइन लग रही है और हम 14 तारीख की जगह 16 तारीख को ग्रेटर कैलाश से दिल्ली की पदयात्रा का शुभारंभ करेंगे। बिहार में वक्फ की जमीन पर नीतीश सरकार बनाएगी 21 नए मदरसे। मदरसों में बेहतर शिक्षा और नए शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। वक्फ की जमीन पर मदरसे बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश तो बनाएं, लेकिन वक्फ की जमीन पर पाकिस्तान से आए हिंदुओं का भी अधिकार है। लेकिन मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर गरीब मुसलमानों को घर बसा दें और जो पाकिस्तान से हिंदू आए हुए हैं उनको भी उसमें हक दे दें।
महू के मदरसे में 10 वर्ष के छात्र के शारीरिक शोषण पर बीजेपी विधायक उषा ठाकुर का विवादित बयान। बोली, सभी मदरसों को बंद कर देना चाहिए। मदरसों में दी जाती है कट्टरता और आतंकवाद की शिक्षा। ये धर्मांधता की, कट्टरता की, आतंकवादियों के प्रशिक्षण की, ये सारी शिक्षा मदरसे में ही होती है। इनको बंद किया जाना चाहिए। बीजेपी ने आज विभाजन की त्रासदी को याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट, हम सभी पीएम मोदी के नेतृत्व में सशक्त भारत के निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे फिर कभी हमारे देश को ऐसे कठिन दौर से गुजरना न पड़े। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर विभाजन की त्रासदी के बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी के मजबूत राष्ट्र निर्माण के कदम की तारीफ की। विभाजन विभीषिका दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ प्लेकार्ड लेकर मार्च किया। लिखा था, विभाजन का दर्द अनकहा, कई दिलों ने था ये सहा। मुख्यमंत्री योगी ने विभाजन विभीषिका दिवस पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का उठाया मुद्दा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से चुप रहने का आरोप लगाया। बोले, कथित सेक्युलरों के मुंह पर इस समय टेप लग गया है, मुंह उनके सिले हुए हैं। कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान का उल्लेख किया। कहा, पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन की विभीषिका को याद किया। बलिदानियों और मारे गए सभी निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हर घर तिरंगा अभियान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गति दी। अपने घर पर विशाल तिरंगा फहराया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बने। तिरंगे के साथ सेल्फी ली। जम्मू कश्मीर के शोपियां में निकाली गई विशाल तिरंगा रैली। स्थानीय निवासी, छात्र, पुलिस, सीआरपीएफ के जवान जुड़े। शोपियां में बाइक पर तिरंगे के साथ निकले सीआरपीएफ के जवान। जोश दिखा हाई। जम्मू कश्मीर में 2.5 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ बारामूला कुपवाड़ा हाईवे पर निकले लोग। ड्रोन कैमरे से किया गया ऐसे शूट। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। पापुर पारे जिले में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निकाली गई जल तिरंगा यात्रा। जिलहरी घाट से तिलवारा घाट तक हाथों में तिरंगा लेकर तैरे लोग। पंद्रह अगस्त से पहले आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी देश के नाम देंगे संबोधन। नेशनल ब्रॉडकास्टर पर प्रसारित होगा ये संबोधन। विभाजन विभीषिका दिवस के अवसर पर आज अमित शाह भारत मंडपम में करेंगे कार्यक्रम। शाम 5:30 बजे। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी। लाल किले की निगरानी एआई संचालित सुरक्षा प्रणाली से की जाएगी। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर एलजी बनाम आप सरकार। एलजी ने झंडा फहराने के लिए मंत्री कैलाश गहलोत को दिया जिम्मा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने को लेकर एलजी बनाम आप विवाद में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आतिशी को दी थी झंडा फहराने की जिम्मेदारी। आजादी के पर्व से पहले जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ के जवान चिनाब नदी में नाव से कर रहे हैं पहरेदारी। बांग्लादेश में बनी गंभीर स्थिति को देखते हुए सीमा पर अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं निगरानी। जम्मू कश्मीर के अस्सर में सेना का एंटी टेरर ऑपरेशन 4 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादी मुठभेड़ में हमारे एक कैप्टन शहीद हुए। 48वीं राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। पंजाब में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा सख्त। फजलका पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर जयपुर में प्रदर्शन। सर्व हिंदू समाज ने जयपुर में रैली निकाली। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सलाहकार ने हिंदुओं से की मुलाकात। हिंदू संगठनों ने 8 मांगों को लेकर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी। देश छोड़ने के बाद शेख हसीना का पहली बार बयान सामने आया। बोली, बांग्लादेश में मेरे पिता और शहीदों का अपमान किया गया। शेख हसीना के संदेश में आवामी लीग से जुड़े लोगों पर हिंसा करने वालों को सख्त सजा देने की मांग की गई। शेख हसीना ने अपने संदेश में बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाने की अपील की। बोली, इस दिन बहा कईयों का खून। सत्रह अगस्त को बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक है। संगठन के चुनाव सदस्यता अभियान को लेकर तारीख का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें रहेंगे मौजूद। ज्ञान वापी परिसर में वुजू खाने के सर्वे को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल। 2 बजे सुनवाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय में आज होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मऊ के एमएलए अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस। मुंबई से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 129 में टेक्निकल खराबी आई। मुंबई वापस लौटी फ्लाइट। विनेश फोगाट मामले पर फिर टला अदालत का निर्णय। अब 16 अगस्त को रात 9:30 बजे ओलंपिक मेडल पर आएगा निर्णय। विनेश फोगाट ने अपनी अपील में संयुक्त सिल्वर की मांग की है। सचिन, गौरव, नीरज चोपड़ा जैसे दिग्गज कर चुके हैं विनेश के लिए मेडल की मांग। बजरंग पुनिया विनेश फोगाट की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज निर्णय सुनाएगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कामकाज और संचालन पर रोक लगाने की मांग बजरंग और विनेश ने इस याचिका में की है। आज शाम 5:30 बजे भारतीय ओलंपिक दल से मिलेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। करेंगी सभी का सम्मान। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होगा भारतीय ओलंपिक दल। इसी दिन दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों से मिलेंगे। सरदार सरोवर नर्मदा बांध के 5 द्वार खोले गए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चारों ओर जमा पानी। आसमानी दृश्य सामने आया। दिखा विहंगम दृश्य। बिहार के बेगूसराय में 2 मुख्य नदियां गंगा और कोसी में जबरदस्त तूफान। आसपास के जिलों के कई गांव हुए जलमग्न। बिहार में एक बार फिर से कई जिलों में बाढ़। इलाकों में घुटनों तक पानी भरा। टोंक में एसडीआरएफ फिर से देवदूत के रूप में सामने आए। नाले के उफान में 4 घंटे तक फंसे रहे व्यक्ति को बचाया। वायनाड में चूरलमाला और मंडकई के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण बचाव अभियान रोका गया। बारिश से पहले बनाया गया अस्थायी फुट ब्रिज भी नष्ट हुआ। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से कई गांव प्रभावित हुए। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। इनका संपर्क कट गया है। मंडी में बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। तमिलनाडु के थुथुकुडी शहर के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद कई जगह फिर से परेशानी हुई। पानी भर गया। मुंबई में हिट एंड रन का एक और मामला। वर्सोवा बीच पर सो रहे व्यक्तियों को कार ने रौंदा। 1 की मौत, 2 लोग गिरफ्तार।